मार्शल ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हम इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। हालिया बहरान से दुनिया भर की इकॉनमी के साथ पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायीद। चीन के अवाम से कोयले की कान में धमाके से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तियानमन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी फूल रखे। चीनी अवाम के लिए जानों का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यादगार पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शायान शान इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने खुशामदीद कहा। दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। वफूद का तारुफ कराया गया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिहा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के हमरा शरीक। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, वेटनरी वैक्सीन अतिया करने, खुश्क मेवाजात की बरामद, हिफाज़ान सेहत के तकाज़ों से मुतल्लिक़ प्रोटोकॉल, मुताबिकती जांच में ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साहसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक सदर सिर्फ पाकिस्तान ही मुसविदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा ना किसी ने देखा है और ना ही किसी को मालूम है कि वो है क्या। इस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। सदर ट्रंप कहते हैं कि मुआहदे पर तनकीद करने वालों की बात ना सुनी जाए। मैंने ईरान से डील मुकम्मल की तो वो एक अच्छी डील होगी। हमारा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अमेरिका के साथ बातचीत सिर्फ जंग के खात्मे पर हो रही है, जोहरी मुआहदे पर बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अमेरिका के साथ मुमकिन MOU में आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतल्लिक तफसीलात शामिल नहीं। कोई नहीं कह सकता। मुआहदा जल्द होने वाला है। हुर्मुज़ से गुजरने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम साहिली ममालिक के इख्तियार में होता है। वक्त पाकिस्तान भेजने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। दुश्मन के हर जारहाना इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मजबूत और जामे मुआहदा मेज़ पर मौजूद है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के साथ एक मजबूत और जामे मुआहदा मेज़ पर मौजूद है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और जौहरी मुज़ाकरात जैसे अहम निकात शामिल हैं। जौहरी अमूर पर मुज़ाकरात हकीकी और महज वक्त में होंगे, जबकि इस मुजवज़ा मुआहदे को खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर की हिमायत हासिल है। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। दुनिया को हर तरह की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक बार फिर एटम बम न बनाने से मुतल्लिक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार टीम कौमी मुफाद और मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान खत्ते में अदम तवाज़ुन नहीं चाहता। मगरबी एशिया में जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ का असल सबब इसराइल है, जो हर मौके को जंग और अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। कौमी सलामती के लिए अपने हुर्मुज़ का इंतजाम संभालना। ईरान का कानूनी हक मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए गश्त करते रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दो टोक वाज़ेह पैगाम। कहा कि अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने में खलीज में 50 बरस के अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा हो गया। पासरान इनकलाब ने किसी भी जारहियत की सूरत में खौफनाक और तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि खलीज फारिस और अपने हुर्मुज़ के इंतजाम में गैर मुल्कियों की कोई जगह नहीं। तेहरान ने अफजुदा यूरेनियम का ज़हीरा अमेरिका के हवाले करने पर इत्तफाक नहीं किया।
अमेरिका ईरान माहदे को हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा CBS न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई तक पैगाम रसानी माहदे में ताख़ीर की वजह है। ईरानी सुप्रीम लीडर खुफिया मकाम पर मौजूद हैं। मफाहमती यादाश्त जंगबंदी अबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतल्लिक है, जो ईरान को जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक फ्रेमवर्क फराहम करेगी। हतमी माहदे से पहले अल्फाज और शराइत पर मज़ीद तबादला ख्याल जारी रहेगा। इसराइल लिबनान पर कब्जा चाहता है। हिजबुल्लाह का मुसल्ला रहना नागुज़ीर। लिबनान हुकूमत का हिजबुल्लाह की मुखालफत के बजाय इसराइल और बैरूनी ताकतों को लिबनान के अवाम पर बमबारी और मिसाइल हमलों पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का दबंग बयान। लिबनानी हुकूमत से हिजबुल्लाह के खिलाफ फैसले मनसूख करने का मुतालबा। कहा कि हिजबुल्लाह का गैर मुसल्लह होना इसराइल के लिए राह हमवार करने के मुतरादिफ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान माहदे के इम्कानात रोशन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.1% कमी के बाद $98.2 फी बैरल पर आ गई, जबकि WTI खाम तेल 5.2% गिर कर $91.57 फी बैरल हो गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन हैमों में शहर मिना पहुंचना शुरू। आज़मीन आज रात मिना में क्याम करेंगे और कल हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हज्जाज इकराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले हुजाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर चुकी, जिनमें अक्सरियत फ़ज़ाई रास्ते से मक्का पहुंची है। सऊदी अरब के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुंचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी एक्टिव। मुक़द्दस मकामात पर आज़मीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात, सायादार जगहों, कूलिंग फैंस और तिबी सहूलियात में इजाफा। सऊदी अरब ने हज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़िज़ाई निगरानी सख्त। मस्जिदुल हराम के तरफ मजबूत फ़िज़ाई हसार कायम। एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात के गिर्द भी कड़ी फ़िज़ाई निगरानी। चमन, फाटक, सानेहा, फितना और हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। गजूर और निडर बलोच आवाम में दहशतगर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। कहते हैं भारतीय सरपरस्ती में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोच जुर्म है। फितना और हिंदुस्तान की इस दहशतगर्दी बर्बरियत का मकसद खौफ व हिरास फैलाना और अमन सबोताज करना है। सवात मोटरवे पर इस्माइलिया के करीब मुसाफिर कोच और बस में अलमनाक तसादुम जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 8 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत से पेश आया। सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मारी गई। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। बस कराची से बुनेर जा रही थी। अपनों के साथ ईद मनाने जाने वाले परदेसियों की हवाई इलाकों को वापसी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। हर किसी को बरवक्त पहुंचने की जल्दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गरीबों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बजट भी मुतासिर। हुकूमत की जानिब से ओवर किराया चार्जिंग के खिलाफ जिलाई इंतजामिया को खुसूसी हिदायत। पाक फजाइया ने 55वीं नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया। फाइनल POF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाकैंड में खेला गया। पाक फजाइया ने पाकिस्तान नेवी को शिकस्त दी। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम आयरलैंड ट्राई सीरीज में शिरकत के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान वुमेन्स टीम बराह रास्ता दुबई डबलिंग आयरलैंड के लिए रवाना होगी, जहां पाकिस्तान टीम ट्राई सीरीज में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का पहला मुकाबला 29 मई को आयरलैंड के खिलाफ होगा।